नमस्कार दोस्तों, आज हम चर्चा करेंगे ज्ञानपीठ पुरस्कार पे। किस पे चर्चा करेंगे? ज्ञानपीठ पुरस्कार। देखिए, ज्ञानपीठ पुरस्कार जो है वो प्रसिद्ध तमिल कवि एवं गीतकार आर वेरामुथु को वर्ष 2025 के लिए 60वां ज्ञानपीठ पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। किसको? आर वेरामुथु। आर वेरामुथु को आर वेरामुथु को 2025 के लिए ज्ञानपीठ पुरस्कार के लिए सम्मानित किया गया है। ठीक है, वे अकीलन और जयकांतन के बाद, देखिए ये अकीलन और जयकांतन ये दो साउथ इंडियन लेखक हैं। इनके बाद ज्ञानपीठ पुरस्कार प्राप्त करने वाले तीसरे तमिल साहित्यकार हैं। आर वेरामुथु कौन से तमिल साहित्यकार हैं? कौन से नंबर के? तो तीसरे नंबर के। इसके पहले किनको किनको मिला है? तो अकीलन और जयकांतन को। नोट करते चलिए, अकीलन और जयकांतन को इसके पहले ज्ञानपीठ पुरस्कार दिया गया है और आर वेरामुथु को इस बार 60वां ज्ञानपीठ पुरस्कार दिया गया है और ये तमिल कवि हैं। ठीक है, और अब देखिए यहाँ पे आर वेरामुथु कवि हैं और गीतकार हैं। क्या है ये? पेशे से कवि हैं और गीतकार हैं और ज्ञानपीठ पुरस्कार जो है वो साहित्य के क्षेत्र में मिलता है। देखिए, ज्ञानपीठ पुरस्कार जिसे भारतीय ज्ञानपीठ द्वारा वर्ष 1961 में स्थापित किया गया था। ज्ञानपीठ पुरस्कार की स्थापना कब हुई? तो 1961 में हुई। किसके द्वारा हुई? भारतीय ज्ञानपीठ के द्वारा। ठीक है, और भारत का सर्वोच्च साहित्यिक सम्मान है, टॉप मोस्ट लिटरेरी ऑनरशिप है ये। देखिए, भारत का सर्वोच्च साहित्यिक सम्मान है जो लेखकों के असाधारण आजीवन साहित्यिक योगदान की मान्यता प्रदान करते हैं। जो असाधारण योगदान देते हैं साहित्य के क्षेत्र में, उनको ये दिया जाता है। किसके द्वारा दिया जाता है? भारतीय ज्ञानपीठ के द्वारा। कब शुरू किया गया? 1961 को शुरू किया गया। ठीक है, ये कौन सा सम्मान है? भारतीय साहित्यिक सम्मान है। ठीक है, इसे प्रायः भारतीय साहित्य का नोबेल पुरस्कार भी कहा जाता है। किसको भारतीय साहित्य का नोबेल पुरस्कार कहा जाता है? तो ज्ञानपीठ पुरस्कार को, भारतीय ज्ञानपीठ पुरस्कार को भारतीय साहित्य का नोबेल पुरस्कार कहा जाता है। ठीक है, इस पुरस्कार की स्थापना कौन किया था? उद्योगपति साहू शांति प्रसाद जैन। साहू शांति प्रसाद जैन के द्वारा इस उद्योग की स्थापना की गई और उनकी पत्नी रमा जैन द्वारा 1944 में स्थापित सांस्कृतिक संगठन भारतीय ज्ञानपीठ के माध्यम से की गई थी। तो देखिए, आपको यहाँ पे दो चीज समझ में आई कि भारतीय साहित्य का जो नोबेल पुरस्कार है, इसकी स्थापना उद्योगपति साहू शांति प्रसाद और उनकी पत्नी रमा जैन द्वारा। एक इन्होंने सांस्कृतिक संगठन की स्थापना की। वो सांस्कृतिक संगठन क्या है? वो भारतीय ज्ञानपीठ है। कब स्थापना हुई? इसको 1961 में हुई। किसके द्वारा हुई? उद्योगपति दंपति के द्वारा, साहू शांति प्रसाद और उनकी पत्नी रमा जैन के द्वारा। तो आप धीरे धीरे इसको नोट करते जाइए शॉर्ट में। ठीक है, बार बार चीजें रिपीट होती रहेंगी। प्रथम पुरस्कार 1965 में दिया गया। कब दिया गया? 1965 में। ज्ञानपीठ का प्रथम पुरस्कार 1965 में दिया गया और किसको दिया गया? जी शंकर कुरूप को दिया गया, मलयालम लैंग्वेज में। जी शंकर कुरूप को मलयालम लैंग्वेज में दिया गया। प्रथम महिला पुरस्कार प्राप्तकर्ता आशा पूर्णा देवी हैं, जो कि बंगाली थी और इन्होंने 1976 में इनको सम्मान प्रदान किया गया था। कब प्रदान किया गया था? 1976 में। ठीक है, प्रथम अंग्रेजी भाषा के साहित्यकार जिन्हें यह पुरस्कार प्राप्त हुआ, अमिताभ घोष थे। अंग्रेजी भाषा में भी साहित्य का पुरस्कार, ज्ञानपीठ पुरस्कार मिलता है और 2018 में इनको सम्मानित किया गया था। ठीक है, इसकी देखिए जो प्रमुख बिंदु है आपको बता दें कि ये भारत का सर्वोच्च साहित्यिक सम्मान है। कौन सा सम्मान? ज्ञानपीठ पुरस्कार। इसीलिए इसको भारत के साहित्य का नोबेल पुरस्कार कहा जाता है। इसके अलावा एक क्यों दिया जाता है? असाधारण आजीवन साहित्यिक योगदान के लिए दिया जाता है। क्या? भारतीय ज्ञानपीठ पुरस्कार। और इसे भारतीय साहित्य का नोबेल पुरस्कार भी कहा जाता है। पहले भी हम बता चुके हैं। एक बार फिर से
तेजी से इस पे चर्चा करते हैं। भारतीय ज्ञानपीठ पुरस्कार की चर्चा करेंगे। भारतीय ज्ञानपीठ पुरस्कार जो है इस बार 2025 के लिए प्रसिद्ध तमिल कवि और गीतकार आर वेरामुथु को दिया गया, और ये 2025 के लिए और कौन सा है, 60वां ज्ञानपीठ पुरस्कार है, दिया गया है। और इसके अलावा ये तीसरे तमिल साहित्यकार हैं। इसके पहले 2 तमिल साहित्यकार अकीलन और जयकांतन को ये पुरस्कार दिया गया। ये जो है आपके आर वेरामुथु जो है ये तीसरे तमिल साहित्यकार हैं जिन्हें ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला। अच्छा, ज्ञानपीठ पुरस्कार की स्थापना भारतीय ज्ञानपीठ द्वारा 1961 में किया गया था। ठीक है, और ये भारत का सर्वोच्च साहित्यिक सम्मान है। जो आजीवन साहित्य के क्षेत्र में अपना उत्कृष्ट योगदान करते हैं उन्हीं को ये पुरस्कार दिया जाता है। और इसे प्रायः भारतीय साहित्य का नोबेल पुरस्कार बताया जाता है। दोबारा रिपीट हो गया, समझ लीजिए। इस पुरस्कार की स्थापना उद्योगपति दंपति साहू जैन और उनकी पत्नी रमा जैन के द्वारा वर्ष 1944 में इन्होंने सांस्कृतिक संगठन भारतीय ज्ञानपीठ की स्थापना की, और भारतीय ज्ञानपीठ ने 1961 में ज्ञानपीठ पुरस्कार की शुरुआत की। प्रथम पुरस्कार 1965 में जी शंकर कुरूप मलयालम साहित्य से जुड़े थे, उनको दिया गया था। प्रथम महिला पुरस्कार आशा पूर्ण देवी को दिया गया जो कि बंगाली महिला थी, है ना। इसके अलावा प्रथम अंग्रेजी भाषा का साहित्यकार जिन्हें यह पुरस्कार प्राप्त हुआ वो अमिताभ घोष थे। ठीक है, और इसके अलावा अमिताभ घोष को 2018 में सम्मानित किया गया। अब इसके प्रमुख बिंदु सॉर्ट आउट करते हैं। प्रमुख बिंदु क्या है कि ये भारत का सर्वोच्च साहित्यिक पुरस्कार है और इसको दिया जाता है जो भारतीय साहित्य के क्षेत्र में अपना आजीवन बहुमूल्य योगदान करते हैं, उनको दिया जाता है, और इसको भारतीय साहित्य का नोबेल पुरस्कार भी कहा जाता है। ये जानकारी आपको कैसी लगी हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। आपके कमेंट से हमें एक मोटिवेशन मिलता है। ये जो है आपको एक डेमो टाइप की क्लासेस हैं, इसके आधार पर आप समझ सकते हैं कि आपको कितना बढ़िया फैक्ट एंड फिगर की तैयारी कराई जाती है। इसके लिए आप हमारे प्ले स्टोर से जाकर के विजय ग्लोबल स्टडीज ऐप को डाउनलोड कर लेंगे। डाउनलोड करके उसमें तमाम कोर्सेज के लिए आप रजिस्टर कर सकते हैं। रजिस्टर करके जो आप जिसके लिए इच्छित कोर्स आपका है उसके लिए आप पढ़ाई कर सकते हैं। धन्यवाद।